गेहूं की बिजाई के समय पे हमें सबसे पहले तो एक ध्यान जो रखना है वो खेत की मिट्टी में जो नमी है उसका उचित होना। अगर हम गहरी आल में या गहरी जो नमी है अगर उसमें गेहूं की बिजाई कर देते हैं तो वहाँ पे खरपतवारों के उगने की संभावना ज्यादा रहती है। बीज उपचार करने के लिए जो कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे दीमक वगैरह का वहाँ पे अटैक ना हो, तो जेयू मंत्रा FS 3 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। फफूंद जनित रोगों से जो बीज के द्वारा गेहूं की फसल में आते हैं तो उनसे बचाव के लिए हमें जेयू मसाल व कार्बोडाजिम 1 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी के पोषण का उचित मात्रा में होना बहुत जरूरी है और इसके लिए जेयू एग्रीसाइंस कंपनी के जो उत्पाद हैं, पहला उत्पाद एजोमेक्स है जिसका बीज के द्वारा लेपन करके हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा उत्पाद इकोमेक्स खाद है जिसका DAP खाद के साथ मिला करके हमें इस्तेमाल करना चाहिए बुआई के समय पे ही। इसके साथ साथ में दूसरे जो हमारे पास उत्पाद हैं जैसे कि पहली सिंचाई के समय पे पहला यूरिया जब हम लगाते हैं तो उनका इस्तेमाल अगर हम करते हैं जैसे कि एक्सपर्ट है, मोर्गेन है, एलिवियो है, तो एक उचित पोषण हमारी फसल को मिलेगा शुरुआती अवस्था से ही और एक अच्छी पैदावार हम अपने खेत से ले सकेंगे बिना अतिरिक्त खर्चा किए। तो इसलिए एक्सपर्ट 330 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या मोर्गेन या एलिवियो इनको भी 330 या 330 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम इस्तेमाल करें और अपनी फसल को तनाव मुक्त और बेहतर पोषण देते हुए एक हार्वेस्टिंग तक लेके जाएं। क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज है इसको CRI अवस्था भी बोलते हैं, यानी 21 दिन के बाद में 22वें दिन गेहूं की फसल में CRI यानी क्राउन रूट जो जड़ें हैं वो वहाँ पे पैदा होती है जिनको हम खाने वाली जड़ें भी बोलते हैं। तो ये अवस्था वो अवस्था है जब हमारी फसल को पानी की जरूरत होती है, यानी 21 दिन के बाद में गेहूं की फसल को पानी पहली सिंचाई जरूरी दे देनी चाहिए और पहली सिंचाई करते समय किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि वो हल्की सिंचाई ना कि गहरी सिंचाई, क्योंकि जितनी हम हल्की सिंचाई पहली रखेंगे तो उतनी हमारी फसल में जो बढ़वार है, कल्ले हैं वो ज्यादा होंगे। अगर हम पहली सिंचाई ज्यादा गहरी कर देते हैं, ज्यादा हैवी सिंचाई कर देते हैं तो हमारी फसल के ऊपर जो पानी का जो तनाव आता है वो कटाई तक बना रहता है। तो इसलिए किसान भाइयों को हम सलाह देंगे कि पहली सिंचाई के समय पे और आखिरी सिंचाई के समय पे विशेष तौर पे ध्यान रखें और हल्की सिंचाई वहां पे लगाएं। पहली सिंचाई के बाद में जब हम पहला यूरिया डालते हैं तो उस यूरिया खाद के साथ में जेयू एग्रीसाइंस कंपनी के पास में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, खाद है जिसका नाम फुल डोज है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, जिससे हमारी फसल के ऊपर जो उसकी बढ़वार है और उसमें जो कल्ले हैं वो ज्यादा उगेंगे। और इस तरीके से अगर हमारी जो पहली सिंचाई है उसके हमने कई बार देखा है कि बहुत ज्यादा वहाँ पे पानी का तनाव, क्योंकि कुछ खेत हमारे भारी जमीन वाले होते हैं जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, जैसे कि कल्लर वाले खेत हैं या डाबर वाले खेत हैं यानी लो लाइंग एरिया है। तो ऐसे खेतों में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जेयू एग्रीसाइंस के पास में 3 ऐसे उत्पाद हैं जो कि पूरी तरह से जैविक हैं और अगर पहली यूरिया के साथ में 330 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के साथ में मिला करके, चाहे मोर्गेन है, चाहे आपका एक्सपर्ट है, चाहे आपका एलिवियो है, तीनों में से किसी भी एक को हम पहले यूरिया के साथ में अगर डालेंगे तो हमारी फसल
एकदम से तनाव मुक्त होगी और तनाव मुक्त होने के साथ साथ में उसकी जो बढ़वार है, उसमें जो फुटाव है वो बहुत अच्छे होंगे और जिससे किसान भाइयों को अतिरिक्त आमदनी होगी। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आपकी फसल में खरपतवार प्रबंधन के लिए, जैसे कि गेहूं की फसल है तो उसमें गुल्ली डंडा और मंडूसी की समस्या बहुत ज्यादा आती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए किसान भाई जेयू एग्री साइंस कंपनी के टॉस व फुल टॉस 2 ऐसे उत्पाद हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अच्छे से गुल्ली डंडा का नियंत्रण पा सकते हैं। और एक अन्य उत्पाद जो कि मैट्री के नाम से आता है, 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे गुल्ली डंडा के साथ साथ में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी नियंत्रण में होंगे। इसके साथ साथ में अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए किसान भाइयों को ज्यादा समस्या आ रही है तो वहां पे जेयू ग्रिप के नाम से एक खरपतवार नाशक है जिसका इस्तेमाल किसान भाई टॉस व फुल टॉस के साथ मिला करके कर सकते हैं, जिससे गुल्ली डंडे के साथ साथ में चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है उनका भी बेहतर तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं। प्रजनन के समय, रिप्रोडक्टिव स्टेज के समय पे या उससे जस्ट पहले तो गेहूं की फसल में बीमारी व कीट का जब अटैक होता है तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जैसे कि रतुआ है या पीला रतुआ है, उसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जोड़िया, एजोल या प्रोपर नामक फफूंदनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करके पूरी तरह से अपनी फसल को रोग मुक्त बनाए। अगर कीट वहां पे जैसे कि चेपे की समस्या आती है, यानी ब्लैक एफिड बोलते हैं गेहूं का इसको, तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी फसल में मंत्रा सीरीज, यानी उसमें मंत्रा के 2-3 तरह के फॉर्मुलेशन है मंत्रा सीरीज में, जिसमें 25% वाला भी है, 75% वाला भी है, तो इनका आप अलग अलग मात्रा में आप इस्तेमाल करेंगे इनकी परसेंटेज के हिसाब से, तो आप कीट प्रबंधन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। गेहूं की फसल को दीमक से बचाने के लिए किसान भाई जेयू एग्री साइंस का मंत्रा सुपर 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें और पूरी तरह से नियंत्रण पे, दीमक पे नियंत्रण पाए। अधिक जानकारी के लिए हमारा जो जेयू का YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। वह आने वाली जो हमारी नई वीडियोज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ में साझा करें, शेयर करें। धन्यवाद। जेयू एग्री साइंसेज के साथ जीत पक्की है। जेयू एग्री साइंसेज, मिट्टी मुस्कुराएगी।